हमें लगा था कि पहली बार कोई भारत माता का एक सपूत प्रधानमंत्री आया है कि वाकई जो सेना का ध्यान रखेगा। लेकिन बड़ी पीड़ित आत्मा से कहना पड़ता है कि शायद ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री पहली बार आया। भ्रष्टाचार है, इतने देश के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं जिनके इतना जो आप कर्ज 2% लोग हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर सिर्फ 2% हैं जिनके पास 98% देश की संपत्ति है। 98% और बच्चा बच्चा सैनिकों को सम्मान करता है। हमें यकीन है, अरे मुट्ठी भर दलाल थे, पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। पूरा देश तो कहती मस्त हालात है। बेटा सरकार कुछ भी कह दे, सरकार की मर्जी है, सारी मीडिया एजेंसी उसके हाथ में। बेटा इस देश में जिसके हाथ में कानून है, कानून बनाने वाले हैं, वो सिर्फ अपने बड़े बड़े जो व्यापारी मित्र हैं उन्हीं के लिए कानून बनते हैं और उसका पूरा दुरुपयोग क्या करते हैं। नमस्कार, मदामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और इसी लोकसभा चुनाव के साथ सबके दिलों की धड़कनें भी इस कदर तेज है कि सबके दिमाग में एक सवाल कि आखिरकार कौन होने वाला है प्रधानमंत्री। क्या मोदी जी के 400 पार का नारा सफल होगा या उनको टक्कर देने के लिए अब और कोई भी जो है वो सामने उतरता नजर आ रहा है। बेटा सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं कि बेटा हम लोग किसान के बेटे। फौजी किसका बेटा होता है? किसान का ही बेटा होता है। गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा होता है। क्योंकि आज किसान की और जवान की जो हालात है कोई सुन नहीं, हालात हैं जो हालात है रोडों के ऊपर है। सरकार तो कहती मस्त हालात है। बेटा सरकार कुछ भी कह दे, सरकार की मर्जी है, सारी मीडिया एजेंसी उसके हाथ में। कुछ भी कह दे, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। जो मीडिया रियलिटी है कुछ अलग है, क्योंकि मीडिया तो सारी खरीद रखी है उन्होंने। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी बुरी हालत है। किसानों का तो हाल माना जाए, पर जवानों को क्या जरूरत है सड़कों पर उतरने की? बेटा जवान भी पिछले 1 साल से जो हमारी पेंट जो थी ओआरओपी में जो एक विसंगति, भारी विसंगति हुई है, उसको लेकर के हम 1 साल से बड़ी उम्मीद के साथ बैठे थे पर उस पर कुछ हुआ? ठीक है, 1 साल से बड़ी उम्मीद की थी। हमें लगा था कि पहली बार कोई भारत माता का एक सपूत प्रधानमंत्री आया है कि वाकई जो सेना का ध्यान रखेगा। लेकिन बड़ी पीड़ित आत्मा से कहना पड़ता है कि शायद ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री पहली बार आया। ढोंगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल 400 पार का नारा आपने नहीं सुना? बिल्कुल मैं ढोंगी ही कहूँगा, क्योंकि दिवाली में मिठाई खिलाने तो जाके ले लद्दाख में ये फौजी वाली जैकेट और काला चश्मा लगा के टोपी लगा के चले जाते हैं। और आपके ऑफिस से प्रधानमंत्री के कार्यालय से जंतर मंतर सिर्फ 2 किलोमीटर है, वहां नहीं पहुंचते प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है तो क्या? 28 लाख पुरुष सैनिक, उनकी 7 लाख माताएं बहनें जो हमारी विधवाएं, वो सारे के सारे आज त्रस्त हैं, ना सुनने वाला। इसलिए आज देश के युवा परेशान है, आज देश का कोई छोटा व्यापारी परेशान है, सबका गला घोट दिया है। आज अग्निवीर योजना ला करके देखिए, गरीब किसान मजदूर का, किसान का बेटा, किसान अपने बेटे को खिला पिला करके सीमाओं की सरहदों की रक्षा करने भेजता है, लेकिन आज उसकी भी नौकरी 4 साल की कर दी। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो बीजेपी की बात छोड़ दी बेटा। अब कांग्रेस कहते रही अग्निवीर पर आ जाएंगे तो हम हटा देंगे। मैं अकेले आज जो बात रख रहा हूँ, एक पार्टी होने के नाते हमारे लिए ऐसी ही बीजेपी है और ऐसी ही कांग्रेस ने भी कभी भी कोई शुद्ध नीली बकवास वाली जो चीज़ें कुछ भी करते रहे। आज हम बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं, इस देश की जब भी कोई व्यवस्था बिगड़ती है, कोई भी आप भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए और उस आपदा में सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकार विफल हो जाती है, तो अंत में सेना बचती है। आज जो राजनीतिक रूप से जो आतंक फैल रखा है उसको मिटाने के लिए हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन कोई न कोई ऊपर वाला प्रवर्तिकार है, जिस प्रवर्तिकार ने, जिस ऊपर ईश्वरीय शक्ति ने हमें ये भावना पैदा करी है, विचार पैदा करे कि इस देश की दिशा को अगर कोई बदल सकता है तो सैनिक बदल सकता है, किसान बदल सकता है, बिल्कुल चुनाव लड़के ही बदल सकता है। और कोई हमारे पास क्या पावर है? तो फिर आपको राजनीति करने की क्या जरूरत है? समाज सेवा कीजिए फिर जाकर। बेटा समाज सेवा से क्या करेगा? समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, समाज सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक पावर है, जो डिसीजन लेने की पावर है, जनता के हित में फैसले लेने की, जो कानून बनाने की जो पावर्स है, वो राजनीति के माध्यम से होती है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये खाली बकवास वाली बातें हैं कि आप समाज सेवा कर लें, ये कर लें। राजनीति के माध्यम से ही गरीबों की दिशा और दशा बदल सकती है। सत्ता ऐसी चीज है ना जो सबको बदल देती है, तो कैसे विश्वास आप पर भी कर लेंगे कि चलिए आपको एक मौका दे भी दे तो चलिए आप कुछ काम करेंगे इनका? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज तक ऐसा ही होता है। 5 साल तक फिर कोई पूछने वाला है तो नहीं ना? मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक ऐसा ही होता है। आज तक जितने भी जो बहरूपी आए हैं, नेता नगरी करके, मैं जितने भी नेता आए हैं, उन्होंने जितने भी नेता आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सब बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, पूर्ण स्वराज की बात करके आए थे, वो सब ने ऐसा ही कहा था। लेकिन हम लोग बेटा फौजी हैं, अगर आप फौजी को भी उनकी तुलना में रखते हैं तो फिर बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये वर्दी पहन रखी है, आज तक इस वर्दी ने कभी देश का सम्मान या देश का विश्वास नहीं खोया है। ठीक है, और यदि हम
यदि हम राजनीति में हमारे देशवासी विश्वास करेंगे, हमें यकीन है, क्योंकि आज तक इस वर्दी ने विश्वास खोया ही नहीं है। ये मौका मिलता है, ये वर्दी ऐसा क्या है, ऐसा विश्वास करे क्यों, क्या खास एक वर्दी के लिए या सेना में है इसीलिए, या फिर कुछ और खासियत ऐसी है कि हाँ भाई आप पर हम विश्वास जता ले कि चलिए अब हमें विश्वास करना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, कोई भी आपदा आती हो, काम तो बहुत सारे करते हैं, नौकरी तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन सेना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सामने पता है कि सामने मौत खड़ी है, उसके बावजूद भी बंदा पीछे मुड़ के नहीं देखता बेटा। ये है इस फौजी के अंदर, इन फौजियों के अंदर ये भावना है, उसी भावना से। और हम कहते हैं कि इस देश में जो पेंशन है, इस देश के ऊपर भार नेताओं का तरह तरह का, इनके कर माफ हैं, इनको दुनिया भर की हवाई यात्रा है, क्यों ये इस देश का सारा जो भार मुक्त करेंगे। कोई पेंशन, हमारी पार्टी, ये डिसीजन है हमारी पार्टी का, कर देंगे बिल्कुल 100%। इस देश के अंदर इतना भयंकर भ्रष्टाचार है, इतने देश के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना जो आप कर्ज। 2% लोग हैं इस देश के अंदर, इस देश के अंदर सिर्फ 2% हैं जिनके पास 98% देश की संपत्ति है, 98%, और बाकी 98% लोग हैं जिनके पास सिर्फ 2% पूरी देश की संपत्ति है। उन 2% लोगों को देखा जाएगा, चिंता मत, उसमें सारे नेता भी आते हैं। तो 2% में देखिए आपका सीधा सीधा निशाना जिस तरफ जा रहा है, क्या वो 2% है कि अपनी मेहनत अपने बलबूते पे बेटा समय बदलता है। हाँ। मेहनत और बलबूते पर करें, अच्छी बात है। हाँ। हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ। क्योंकि हम मेहनत कश मजदूर के बेटे हैं। हाँ। और सेना में भी मेहनत कश करके आते हैं, हमें मेहनत से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो बेईमानी करके देश के साथ में तरह तरह के जो है भ्रष्टाचार करके, बेटा इस देश में जिसके हाथ में कानून है, कानून बनाने वाले हैं, वो सिर्फ अपने बड़े बड़े जो व्यापारी मित्र हैं उन्हीं के लिए कानून बनते हैं, और उसका पूरा दुरुपयोग किया जाता है। बेईमानी करके आई है आप बेटा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बनाया था, वो किस लिए बनाया था, अभी आएगा उनका चेहरा सब एक्सपोज होगा। अच्छा। जो इनके कॉर्पोरेट घराने थे, किस किस ने पैसा कितनी इधर से दिया और इधर से कानून बना के उनको वापस उसका 1000 गुना उसका दे दिया। ये सारा का सारा डर के बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं जीत हमारी निश्चित है। बेटा बेशर्मी की हद होती है तो बेशर्म लोग हैं। हाँ। ये बेशर्मी की हद होती है। तो उन्हें अपने कार्य पर भरोसा होगा ना, विकास पर भरोसा। मैं फिर कह रहा हूँ, अब की बार भले किसी से चुनाव करवा लें, चाहे मशीन, इनको मशीन से चुनाव करवाएंगे, इवन उससे भी करवा लें, लेकिन हम सारी की सारी वीवीपैट की जो है ना पर्चियां गिनती करवाएंगे हम, बिल्कुल हम पूरा देश करवाएगा। अच्छा, पूरा देश खड़ा हो चुका है। अगर वो जीत गए तो मैं कह रहा हूं कि कैसे जीतेंगे। हाँ। सवाल ही नहीं उठता जीतने का तो। हाँ। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मैं जानता हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। ये कुछ शहरों में कुछ अंधभक्त हैं, उसके अलावा मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान आज विरोध में है बेटा, पूरा हिंदुस्तान। खाली मंदिर मस्जिद खाने को नहीं था, मैं हिंदू हूँ, मैं भी राजपूत हूँ, मंदिर खाने को नहीं देगा। और इस प्रकार से ड्रामे, नए नए ड्रामे, आप सीए पता नहीं क्या क्या ला करके जो करें, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कोई ये कुछ काम नहीं आएगा मोदी जी। जब प्रकृति का जो डंडा पड़ता है ना, सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। जब कृष्ण जी पैदा हुए जेल में तो सारे ताले खुल गए थे और सारे के सारे संतरी खो गए थे, और जो नदी ने भी रास्ता छोड़ दिया था। तो आप भी किसानों की तरह एक बड़ा आंदोलन छेड़ दीजिए। बेटा आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी पूरी जवानी सीमाओं पर खड़े हुए कर्म कर रखे हैं। आपको नीतियों से ही तो परेशानी है ना सरकार की। बेटा जरूरत नहीं है आपको, सरकार से दिक्कत नहीं है, आपको नीतियों से दिक्कत है। बदलने वाले नहीं है, ये नीतियां बनती हैं तो आप नीतियों के प्रति आंदोलन कर दीजिए ना, आपको जरूरत क्या है फिर चुनाव लड़ने की। नीतियां बदलने के लिए हमारे किसान भाई, हमारे जवान भाई, हमारे कर्मचारी भाई लाखों लाख जो ओल्ड पेंशन की जो लेकर के मांग करें, वो भी नीतियों की बात है ना, वो भी नीतियों में परिवर्तन करने की बात करें। न्यू पेंशन स्कीम क्यों लेके आए? जब पुरानी पेंशन स्कीम की जो नीतियां बदलने की बात करते हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन नहीं होता? आपने तब आवाज नहीं उठाई थी। इसलिए हम सभी के साथ हैं। हाँ। जितने भी हमारे आज देखिए जो हमारे सहारा के बहुत सारे पीड़ित हैं। हाँ। करोड़ों 22 करोड़ लोग जो है सहारा के पीड़ित हैं, और इसी सरकार ने कहा था कि हम चुनाव से जाने से पहले आपको न्याय देंगे, आपका पैसा दिलाएंगे। ये फौजी हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे देशवासियों, आप इन फौजी भाइयों पर विश्वास करिए। आप लोगों ने सदैव विश्वास किया। यदि आप इन अपने बेटों को, आप अपने इन भाइयों को एक मौका देते हैं, हम यकीन दिलाते हैं जहां जहां जिस व्यक्ति ने आपके साथ गद्दारी और धोखा किया, आपके साथ ठगी किया, उसकी खाल निकाल करके हम उसका हक देंगे बेटा। हम फौजी, हमारी जुबान जाए हमारी गर्दन ना जाए, हमारी गर्दन जाए लेकिन हमारी जुबान ना जाए, फौजी आदमी। ठीक है बेटा, तो ये फौजियों का वायदा रहा, ऐसा बदलाव होगा, देश का बच्चा प्राप्त। अभी हाल ही में रेवाड़ी में आपको वादा किया था, पहले भी ओआरओपी को लेकर प्रधानमंत्री ने किया था ना। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही रेवाड़ी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने अपनी रैली करी और उन्होंने कहा इसी मंच से मैंने सैनिकों के लिए कहा था और वो मैंने चीज पूरी करके दिखाई है। तो वो कौन से सैनिक है जिनको हक मिला है और आपको नहीं मिल रहा? बेटा उसके हाथ में माई के बिना अटके जीभ कुछ भी कह दे। 28 लाख पागल है क्या? जो आप तो देखते होंगे ना, 28 लाख सैनिक पागल हैं जो आंदोलन कर रहे हैं।
विरोध में खड़े, मैं अकेला तो नहीं हूं, मैं अकेला तो नहीं, ये सारे अकेले, जितने तो लोग ने, पूरे हिंदुस्तान के सैनिक विरोध में खड़े हैं। OROP जो आंदोलन है 1 साल से चल रहा है, आपको पता है ना, तो फिर वो पागल है क्या? अगर OROP दे दी होती मोदी जी ने मोदी जी झूठे हैं। पूरा देश जानता है बेटा, झूठे किसको पता नहीं क्या? मोदी जी के पास झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी के पास में झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ। आत्मविश्वास है। हाँ, झूठ का आत्मविश्वास, झूठ का नहीं झूठ का आत्मविश्वास, विकास जो किया, झूठ का क्या विकास कर दिया? आज विकास, देश की हालत देखिए। आज देश की जो कर्ज 65 लाख करोड़ देश में कर्ज होता था, आज 225 लाख करोड़ है। आज विकास कहते हैं इसको। आज जो बच्चा पैदा होगा उसको भी 1.5 लाख कर्ज कर दे इस देश के ऊपर, ये विकास है? जो आज पहले वाली सरकारों ने 65 साल के अंदर जो कर्ज इस देश के ऊपर चढ़ा, वो मोदी जी ने उससे 3 गुना कर दिया। बेटा क्या बात कर रहे हैं? ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी मैं कहता हूं देश को बेचने वाली सरकार, पूरा देश बेच दिया इन्होंने। और ये बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं। विकास हुआ है, विकास हुआ है, मान लिया। किसका विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है? सड़कों का सर, इन नेताओं के, बड़े बड़े इनके व्यापारी मित्रों का विकास, नेताओं का विकास हुआ। गरीब आदमी की जो है ना आहें निकल रही बेटा। आज न्याय नहीं मिलता। आज 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 5 करोड़। इस देश में न्याय मिलता नहीं है, इस देश में न्याय बिकता है, बिकता। आने दीजिए वक्त, 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक लगा करके कोर्ट, मैं कहता हूँ 1 साल के बाद में अगर एक भी केस पेंडिंग हो जाए, हम फांसी पर चढ़ा देना। हम देश फौजी हैं बेटा, इस देश की जुबान के पक्के, इस देश की कायाकल्प कर देंगे। एक सिंगल पैसा देश का अगर खाएं तो भगवान हमें कीड़े डालना। ये देश कुछ न कुछ भगवान हमसे करवाना चाहता है बेटा। हम सीधी बात करते हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, हम कुछ करने आए। देश को इन राक्षसों से, इन गिद्धों से बचाने के लिए आए। और हमें यकीन है हमने देश की लड़ाई लड़ी है। प्यारे देशवासियों, हमने देश की लड़ाई लड़ी है, बॉर्डरों की लड़ाई हमने लड़ी है। और कभी देश का झंडा नहीं झुकने दिया, कभी देश का सिर नहीं झुकने दिया। ये समाज की वोट की लड़ाई आपके हाथ में, आपके हाथ में। यदि आपको अपने बेटों पर पूर्ण विश्वास हो कि ये बेटे इस देश की कायाकल्प कर देंगे, तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। चलिए, हमारे पास पैसा धन दौलत नहीं है, और आपका तन मन धन आपका चाहिए। और जो दलाल है, दलाल हमसे दूर रहना। और जो भी होगा दलाल, और जो सच्चा माँ भारती का सपूत है, ये देश क्रांति वीरों का देश है बेटा। आपके साथ होगा वो देशभक्त है, और जो उनके साथ होगा वो देश विरोधी है बेटा। ये इस देश में दलाल तब भी थे जब देश में अंग्रेज आए थे मुट्ठी भर। जो आपको सपोर्ट करेगा वही देश प्रेमी है। क्रांतिकारी जो खून होता है वो क्रांतिकारियों का साथ देता है। और दलालों ने उस टाइम, दलाली जो खून के थे, उन्होंने अंग्रेजों की जो है चिल में भरी है। ठीक है, आज भी जो क्रांतिकारी साथी है वो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा सैनिकों को सम्मान करता है। हमें यकीन है, अरे मुट्ठी भर दलाल थे, पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। पूरा देश क्रांति वीरों का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक कलवा खान, इन वीरों का देश है। और देश में पूरे क्रांतिकारी देश पूरा, और बदलाव आएगा बेटा, याद करना।